सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, सही से तैयारी चल रही होगी। सो क्लास 11th वाले आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो इकोनॉमिक्स की, जिसमें मैंने डिटेल सिलेबस आपको डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने बोला सर अकाउंट्स का भी बताओ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकल कितना करना है और हमें नहीं पता थ्योरी कितनी करनी है। तो मैंने आज वीडियो बनाई है, थोड़ी अलग से बनाई है, कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना और पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो अकाउंट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, जो आपके इस साल सिलेबस आ रहा है। और एक चीज़ समझना यार, जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा ना, वो 85 से 90% कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि 85 से 90% का पेपर आपका प्रैक्टिकल ही आता है अकाउंट्स का। सीबीएसई की मैं बात करूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, सिर्फ वही आपको प्रैक्टिकल में करने हैं, बाकी टॉपिक्स कट चुके हैं तो वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला टी शेप अकाउंट आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इस साल। अकाउंटिंग इक्वेशन इजी और इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ये तो बेस है, आपको पता ही है, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर आता है कैश बुक। कैश बुक में आपको सिंपल कॉलम करना है, डबल कॉलम भी करना है और पैटी कैश बुक भी करनी है। पैटी में दो तरह की होती है, सिंपल और एनालिटिकल, तो ये दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा थोड़ा प्रैक्टिकल पे ना जोर डालो इस टाइम, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। प्रैक्टिकल अच्छा करो, बिकॉज मैक्सिमम मेजोरिटी का पेपर यहीं से आएगा, तो यही आपको डिसाइड करेगा आपको पास होना है या फेल होना है। नेक्स्ट बेटा BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक। तो इंपॉर्टेंट तो बेसिकली सारे हैं प्रैक्टिकल के टॉपिक्स, और सबसे पहले इनको करना ही करना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को छोड़ना। ठीक है, और जब एंड के टाइम आएगा, मुझे लगेगा कि यार हाँ टाइम कम बच गया, तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा ये टॉपिक छोड़ सकते हो। बट एज ऑफ नाउ हम नवंबर में हैं, तो आपको हर एक चीज़ कवर करनी है, बिकॉज 2 से 3 मुश्किल टॉपिक्स आपके कट हो चुके हैं इस साल प्रैक्टिकल में भी, राइट। तो आगे आते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये भी आनी चाहिए प्रैक्टिकल में आपको। देन बेटा जो बच्चों को डर लगता है डेप्रीसिएशन, ठीक है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एसेट अकाउंट पूछ सकते हैं, यानी कि सपोज बोलेंगे मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ, तो एसेट अकाउंट भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछ सकते हैं। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, वो भी आ सकता है। एंड देन लास्ट एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। देन बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप बोलते हो फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। इसमें ना आपको विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स दोनों करके चलनी है, राइट। पहले विदाउट की प्रैक्टिस करना, 2-4 क्वेश्चन जब बेस बनेगा तो विद पे चले जाना। तो इसमें क्या आएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है, क्योंकि पेपर में आ सकता है, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आना चाहिए, बिकॉज क्या पता पेपर में खाली नेट प्रॉफिट पूछ लें, और बैलेंस शीट भी आनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। देन अलग से जो क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स का, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ सकता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ सकते हैं निकालने के लिए। तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा प्रैक्टिकल में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद लास्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो एक बच्चों को पता नहीं ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है और एक डेप्रिसिएशन लगता है, तो बट कोशिश करना सारे हो जाए। अगर ये 2 ज़्यादा टफ लगेंगे तो इनको छोड़ देना एज ऑफ नाउ, पहले बाकियों को कमांड बनाओ, देन डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे आ जाना, राइट। और इस साल आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, वो नहीं होने 6 मार्क्स के होने वाले हैं। अब क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन कट हो चुके हैं, तो ये मान के चलो कि जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी आएगा ना, ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, क्योंकि 6 मार्क्स के हिसाब से आएगा, राइट। तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, पहले बाकियों को कर लो एंड बाद में रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन को कर लेना। तो ये आपका प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम आपको करनी पड़ेगी। सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आप मिस आउट नहीं कर सकते, आपको ज़रूरी है इनको सॉल्व करना। अभी तक वीडियो में बने हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। अब आते हैं थ्योरी पर। देखो थ्योरी में मैं एक चीज़ बताऊं, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि इसमें क्या पढ़ना है, वो मैंने बता दिया। जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन नहीं है ना, तो वो सारे आ रहे हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बता दिया कि कोई टॉपिक्स बेसिकली क्या थे, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स थे, यानी कि सपोज GST है, तो GST में क्या क्या पढ़ना बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, और GST का आधा पोर्शन कट हो चुका था, तो मैंने वो डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें बताई जिसमें बच्चों को डाउट होते हैं कि थ्योरी में क्या नहीं करना या क्या करना है। इनको छोड़ के मैंने आगे लिखे भी हैं आपको डिटेल में कि ये चीज़ें फुल करनी है, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको फुल करना है, ठीक है। इसमें थ्योरी आपको सारी करनी है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सब कुछ है। बट यहाँ पे कैच है, जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ना, इसमें जो गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसके सिर्फ बेटा को कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना। IFRS पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, वो नहीं पढ़ना है, ना इसके स्टैंडर्ड्स पढ़ने, कुछ भी नहीं पढ़ना। यूनिट 1 और 2 फुल, बट उसमें गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन
जीएसटी जो चैप्टर है ना, इसमें बच्चे डरते हैं, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। जीएसटी का मतलब कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर जनरल लेजर की बात करूं अगर मैं, तो लेजर में आपका कुछ भी नहीं है। जनरल में आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, इसकी थ्योरी पेपर में आ सकती है। बताओ गोल्डन रूल्स की अकाउंटिंग के, मॉडर्न अप्रोच जो एक्सप्लेन करो। आपसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, बताओ श्याम अकाउंट है, ठीक है, तो बताओ कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बाकी बहुत कुछ गिवन है जो आप बुक्स फॉलो करते हो, या जैसे आपकी सपोज एनसीईआरटी हो गई, आपकी टीएस ग्रवाल होगी, आपकी डीके गोयल होगी, तो उसमें ट्रायल बैलेंस के बारे में बहुत कुछ गिवन है, हर एक चैप्टर में यही है। तो सिर्फ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। बीआरएस में प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, थ्योरी में सिर्फ नीड है, दैट इज इट। डेप्रिसिएशन में बस डिफरेंस करना दोनों मेथड्स का और उनके एडवांटेजेस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। बट इसके साथ एक और चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स, वो बेटा आपको फुल करना पड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें जो भी प्रैक्टिकल है वो नहीं करने, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी करने हैं, इसमें प्रैक्टिकल आपको नहीं करने, ये चीज़ याद रखना। क्लियर? तो ये आपको चैप्टर्स हैं। और लास्ट में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी फुल करना है। तो मैंने डिस्कशन करवा दी, जो आपका थ्योरी का है यूनिट 1 2 फुल है, प्रोविजन रिजर्व्स फुल है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुल है, ठीक है, थ्योरी में। बाकी इनमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब टेंशन मत लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक चैप्टर आपका आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स ना पूरे कट हो चुके हैं, इसमें ना आपको थ्योरी करनी है ना ही आपको प्रैक्टिकल करना है, तो ये फुल कट हो चुका है। आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा क्या क्या करना है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। आई होप इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना जो डीप मैंने बताया ना कहीं नहीं बताया होगा, तो ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। बाकी वीडियोस आने वाली हैं आपको, बाकी बिजनेस स्टडीज़ का रहता है वो भी मैं डिस्कस करवा दूंगा, एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। और कुछ दिक्कत होगी यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप लोग लिखोगे तभी मैं डाउट सॉल्व करूंगा। मेरे से जुड़ना है, पर्सनल बात करनी है, तो यूट्यूब पे आप कमेंट भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगे यार नहीं मुझे कुछ एडवाइस लेनी है सर से, या कुछ स्पेशल पूछना है, तो रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। प्लस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आने वाले दिनों में नोट्स डालूंगा मैं, 2-3 महीने में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाऊंगा, वो आपके लिए डालूंगा, तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसको भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। सब कुछ, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर कुछ शिवम जौहर के नाम से ही है, सेम डीपी है, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेट हो तो कुछ नहीं होता, बेसिक्स मजबूत रखो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।